श्री राइस के नस्ल सिद्धांत में दो पहलू हैं। अछूत अनार्य हैं, अद्रविड़ हैं, मूलवासी हैं। वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। साथियों, इस पर विचार करने बैठते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, सभी सवाल सामने आते हैं। श्री राइस के विचारानुसार भारत पर दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है और उन्होंने अद्रविड़ मूल निवासियों को, वर्तमान अछूतों के पूर्वजों को जीता और उन्हें अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण भारत पर आर्यों का आक्रमण है। आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। यह तो एक बनी बनाई श्रृंखला हाथ लग गई है। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूलवासियों को अछूत बनाया। यह विचार मशीन मत है, एक कल्पना मात्र, इतना अधिक बचपन लिए हुए कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो उलझे अनगिनत सवाल है ही रह जाते हैं और समाधान नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास के अध्ययनकर्ता जब अतीत में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें चार नाम प्रायः मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस सवाल पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग चार अलग अलग नस्लों के चार नाम हैं या एक नस्ल के चार नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये चार अलग नस्लें हैं या एक। श्री राइस के विचार के समान विचारों का आधार, यह विचार हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसके वर्गीय आधार की व्याख्या करने की कोशिश है। इस प्रकार के विचार को स्वीकार करने से पहले उसके आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। हम आर्यों से आरंभ करें तो यह निर्विवाद है कि वे एक ही जाति के लोग नहीं थे, वे दो हिस्सों में विभक्त थे। यह निर्विवाद है। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की दो अलग संस्कृतियां थीं। दोनों में एक को हम ऋग्वेदीय आर्य कहते हैं और दूसरे को अथर्ववेदीय आर्य कहते हैं। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई एकदम पूरी मालूम होती है। ऋग्वेदीय आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अथर्ववेदीय आर्य जादू टोने में। उनकी पुराण कथाएं अलग अलग थीं। ऋग्वेदीय आर्य प्रलय और मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अथर्ववेदीय आर्य प्रलय में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यिक विकास के भी अलग अलग रास्ते थे। ऋग्वेदीय आर्यों ने ब्राह्मण सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। अथर्ववेदियों ने उपनिषदों की रचना की। यह साहित्यिक संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदीय आर्यों ने लंबे समय तक न अथर्ववेद को पवित्र साहित्य माना और न उपनिषद को। जब उन्होंने उपनिषदों को स्वीकार भी किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार किया जाने लगा है, लेकिन इसका प्राचीन अर्थ रहा है वेद के अंत में, वेद की सीमा के बाहर, वेद के सदृश पवित्र नहीं। वे इसके अध्ययन को प्रतिकूल अध्ययन मानते हैं। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये तीनों भाग दो अलग अलग नस्लें थीं या नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि आर्य किसी नस्ल का नाम रहा है। इसलिए इतिहासकार जो यह मानकर चले हैं कि आर्य एक अलग नस्ल थे या उनकी गलती हुई, उससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से अलग करना। दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ किया। नाग कौन थे? निस्संदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ्मय को ध्यान से देखने से उसमें एक विरोध और द्वैत की भावना तथा दो तरह की संस्कृतियों और दो विचारधाराओं के बीच ऊहापोह की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमारा परिचय आर्य देवता इंद्र के शत्रु अहिपुत्र सर्प देवता से होता है। बाद में यह सर्प देवता नाग नाम से इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ, लेकिन आरंभिक वैदिक वाङ्मय में नाग दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब यह शतपथ ब्राह्मण 11-2-7-12 में प्रथम बार आता है तो यह स्पष्ट नहीं होता कि नाग का मतलब एक बड़ा सांप है या एक बड़ा हाथी, लेकिन इससे अहिवृत्त स्वरूप नहीं ढकता, क्योंकि ऋग्वेद में उसका स्वरूप हमेशा एक पानी में या उसके चारों ओर छिपे तथा आकाश और पृथ्वी के जल पर समान रूप से अधिकार किए हुए सर्प का है। अहिवृत्त संबंधी वेद मंत्रों से यह स्पष्ट है कि आर्य उनकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे जिसे परास्त करना ही इष्ट था।
ऋग्वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट था कि नाग एक बहुत ही प्राचीन जाति थी। यह भी याद रखने की बात है कि नाग ना तो आदिवासी थे और ना असभ्य। इतिहास नागों और राज परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का भी गवाह है। कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिलालेख के अनुसार कदम्ब कुल के आरंभ का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के राजकोट के दान पात्र में अश्वस्थामा के एक नाग कन्या के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की संतान स्कंद शिष्य ने पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीरकूर्च पल्लव वंश का राजा था। इसी शिलालेख में लिखा है कि उसने एक नाग कन्या से विवाह किया था और उससे उसे राज चिन्ह मिला था। वाकाटक नरेश प्रवर सेन के पुत्र गौतमी पुत्र का भार शिव नरेश भवनाग की कन्या के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नाग कुल की कुबेनाग नामक कुमारी से विवाह हुआ। एक तमिल कवि का कहना है कि कोकिल्ली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग कुमारी से विवाह किया था। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्विता के कारण एक नाग कन्या का पाणी ग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नवसांख्य चरित में परमार नरेश सिंधुराज, जिसने 10वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राज्य किया हो, और शशि प्रभा नामक नाग कन्या के विवाह का इस विस्तार और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग यह विश्वास ही हो जाता है कि इस कथन का कुछ न कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य होगा। 1030 से 973 के हर्ष के शिलालेख से हमें इस बात का पता लगता है कि गुवाक प्रथम नागों और कुमारों की सभाओं में वीर रूप से प्रसिद्ध था। यह नरेश विग्रहराज छामान से ऊपर है कि वह 9वीं शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के भौमन वंश के शांतिकर का समय 921 ईस्वी के आसपास समझना चाहिए। नाग सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को प्राप्त थे, इसलिए इतिहास से यह भी मालूम होता है कि वह देश के बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। पूरा महाराष्ट्र नागों का घर है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। कई प्रमाणों से अनुमान लगता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आंध्र देश और उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सातवाहनों और उनके ऋतुकुल सातकर्णी उत्तराधिकारियों का रक्त नाग रक्त ही था। जैसा डॉक्टर H.C. राय चौधरी ने निर्देश किया है कि सातवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सालीहरण को पुनीय सतपुक लीला ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावलियों में जो नमूने के नाग मिलते हैं, उससे यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह भी सिद्ध होता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सातवाहन वंश की मुख्य आशा के अंतिम नरेश पुलुम्बी के राज्यकाल में स्कंद नामक राजा राज्य करता था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।